नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। आज हम लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण में केरल के नजदीक एक द्वीप समूह है जहां की आबादी करीब 65,000 है, जिसमें 93% मुसलमान हैं। वहां अपराधों की दर लगभग 0 है, बहुत कम अपराध है और बहुत खुशहाल इलाका है। सब लोगों के पास रोजगार है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। शराब की बिक्री पर बैन है, ना कोई शराब पी सकता है ना बेच सकता है। लेकिन भारत के इस समय जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको मुसलमानों की खुशहाली देखकर पेट में दर्द होने लगता है। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया कि अभी तक लक्षद्वीप के जो प्रशासक होता था, चूंकि वहां विधानसभा नहीं होती, वहां प्रशासक नियुक्त होता है केंद्र सरकार द्वारा, वो हमेशा किसी रिटायर्ड आईएएस को बनाया जाता था। इस बार बीजेपी ने वहां अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल, जो गुजरात का है, उसको प्रशासक बनाकर भेज दिया और उसने जाकर वहां जो भी सुख शांति थी उसको नष्ट करने का अपना जो प्रोजेक्ट है भाजपा का, क्योंकि उसको मुसलमानों की खुशहाली से तकलीफ है। तो प्रफुल्ल पटेल ने सबसे पहले तो समुद्र के किनारे जो मछुआरों के नावें रखने के शेड थे वो तोड़ दिए। उसके बाद वहां की जमीनें लेकर के बाहरी लोगों को, व्यापारियों को, पूंजीपतियों को घुसा करके होटल वगैरह खुलवाने के लिए कानून बनाया और स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो एक नया कानून बना दिया, गुंडा एक्ट, जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है, जिसमें यह प्रावधान है कि 1 साल तक किसी भी वहां के निवासी को उठाकर जेल में डाला जा सकता है बिना मुकदमा चलाए, बिना ये बताए कि इसकी गलती क्या है। ये इसलिए कि वहां के लोग इस भाजपाई गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज ना उठा सकें, अपनी जमीनें छीने जाने के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। तो इस तरीके से फिर इसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार, नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगारी फैल गई, लोगों के काम धंधे चौपट होने लगे और वहां पर इसने बीफ खाने और बेचने पर बैन लगा दिया। शराब की बिक्री खोल दी, यानी शराब पीजिए, शराब बेचिए और बीफ नहीं खा सकते। बीफ यानी भैंसे का भी मीट। जबकि भारत के कई राज्यों में ये बैन नहीं है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में, केरल में, बंगाल में, बहुत सारे राज्यों में, गोवा में बीफ की बिक्री और खाना अलाउड है, वहां भी था। ये एक तरह से भाजपा का अपनी कल्चर, अपनी धर्म को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने का जो इनका तरीका है, वही तरीका जाकर के इन्होंने लक्षद्वीप में लागू किया है। अब वहां के जो निवासी हैं वो प्रफुल्ल पटेल की इस गुंडागर्दी का, भाजपा की गुंडागर्दी का विरोध कर रहे हैं। तो लोगों को वहां जेलों में डालना और वहां पर अशांति फैल गई है, बहुत परेशानी वहां के लोगों को हो रही है। अगर किसी खुशहाल और सुंदर इलाके को नर्क में बदलना हो, आपको वहां जहन्नुम बनाना हो, खराब करना हो, तो आप एक भाजपाई को भेज दीजिए। वो वहां की सारी खूबसूरती, सारी अच्छाई, सारी खुशहाली को नष्ट कर देगा और उसको बर्बाद कर देगा। भारत को जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उसकी टीम ने, उसके गैंग ने बर्बाद किया है, उसी तरीके से लक्षद्वीप को इस समय वहां इनका भेजा हुआ भाजपाई गुंडा बर्बाद कर रहा है। हमें लक्षद्वीप को बचाना है, वहां के निवासियों की खुशहाली को बचाना है और वो इलाका में जो शांति थी, जो अपराध नहीं थे, जो खुशहाली थी, उसको बचाना है। और इस भाजपाई गुंडे के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए। ये लोग पूरे देश को नर्क बनाने पर तुले हुए हैं। हमें भाजपा की इस तरह की गुंडागर्दी का खुलकर विरोध करना चाहिए। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण में केरल के नजदीक एक द्वीप समूह है जहां की आबादी करीब 65,000 है, जिसमें 93% मुसलमान हैं। वहां अपराधों की दर लगभग 0 है, बहुत कम अपराध है और बहुत खुशहाल इलाका है। सब लोगों के पास रोजगार है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। शराब की बिक्री पर बैन है, ना कोई शराब पी सकता है ना बेच सकता है।
लेकिन भारत के इस समय जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको मुसलमानों की खुशहाली देखकर पेट में दर्द होने लगता है। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया कि अभी तक लक्षद्वीप के जो प्रशासक होता था, चूंकि वहां विधानसभा नहीं होती, वहां प्रशासक नियुक्त होता है केंद्र सरकार द्वारा, वो हमेशा किसी रिटायर्ड आईएएस को बनाया जाता था। इस बार बीजेपी ने वहां अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल जो गुजरात का है, उसको प्रशासक बनाकर भेज दिया और उसने जाकर वहां जो भी सुख शांति थी उसको नष्ट करने का अपना जो प्रोजेक्ट है भाजपा का, क्योंकि उसको मुसलमानों की खुशहाली से तकलीफ है। तो प्रफुल्ल पटेल ने सबसे पहले तो समुद्र के किनारे जो मछुआरों के नावें रखने के शेड थे वो तोड़ दिए। उसके बाद वहां की जमीनें लेकर के बाहरी लोगों को, व्यापारियों को, पूंजीपतियों को घुसा करके होटल वगैरह खुलवाने के लिए कानून बनाया। और स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो एक नया कानून बना दिया, गुंडा एक्ट, जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है, जिसमें यह प्रावधान है कि 1 साल तक किसी भी वहां के निवासी को उठाकर जेल में डाला जा सकता है बिना मुकदमा चलाए, बिना ये बताए कि इसकी गलती क्या है। ये इसलिए कि वहां के लोग इस भाजपाई गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज ना उठा सकें, अपनी जमीनें छीने जाने के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। तो इस तरीके से फिर इसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार, नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगारी फैल गई, लोगों के काम धंधे चौपट होने लगे और वहां पर इसने बीफ खाने और बेचने पर बैन लगा दिया। शराब की बिक्री खोल दी, यानी शराब पीजिए, शराब बेचिए और बीफ नहीं खा सकते। बीफ यानी भैंसे का भी मीट। जबकि भारत के कई राज्यों में ये बैन नहीं है। जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में, केरल में, बंगाल में, बहुत सारे राज्यों में, गोवा में बीफ की बिक्री और खाना अलाउड है, वहां भी था। ये एक तरह से भाजपा का अपनी कल्चर, अपनी धर्म को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने का जो इनका तरीका है, वही तरीका जाकर के इन्होंने लक्षद्वीप में लागू किया है। अब वहां के जो निवासी हैं वो प्रफुल्ल पटेल की इस गुंडागर्दी का, भाजपा की गुंडागर्दी का विरोध कर रहे हैं। तो लोगों को वहां जेलों में डालना और वहां पर अशांति फैल गई है, बहुत परेशानी वहां के लोगों को हो रही है। अगर किसी खुशहाल और सुंदर इलाके को नर्क में बदलना हो, आपको वहां जहन्नुम बनाना हो, खराब करना हो, तो आप एक भाजपाई को भेज दीजिए। वो वहां की सारी खूबसूरती, सारी अच्छाई, सारी खुशहाली को नष्ट कर देगा और उसको बर्बाद कर देगा। भारत को जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उसकी टीम ने, उसके गैंग ने बर्बाद किया है, उसी तरीके से लक्षद्वीप को इस समय वहां इनका भेजा हुआ भाजपाई गुंडा बर्बाद कर रहा है। हमें लक्षद्वीप को बचाना है, वहां के निवासियों की खुशहाली को बचाना है और वो इलाका में जो शांति थी, जो अपराध नहीं थे, जो खुशहाली थी, उसको बचाना है। और इस भाजपाई गुंडे के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए। ये लोग पूरे देश को नर्क बनाने पर तुले हुए हैं। हमें भाजपा की इस तरह की गुंडागर्दी का खुलकर विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।